दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विकेश कुमार और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको हमारे घर यानी पृथ्वी से बहुत दूर ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाएगी। आज हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल की, जो सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 अद्भुत ग्रहों से मिलकर बना है। ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्रत्येक ग्रह अपने आप में एक अनूठी दुनिया है जिसके अपने रहस्य और अपनी खासियतें हैं। हमारे सौरमंडल के इन ग्रहों को 2 मुख्य समूहों में बांटा गया है। पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भीतरी या चट्टानी ग्रह कहलाते हैं। इनकी सतह ठोस और चट्टानी होती है। इसके बाद के 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाहरी ग्रह हैं, जिन्हें गैसीय या बर्फीले दानव भी कहा जाता है। ये विशाल ग्रह मुख्य रूप से गैस और बर्फ से बने हैं। हर ग्रह की अपनी कहानी है, अपना मौसम है और अपने अनूठे चंद्रमा हैं जो उसकी परिक्रमा करते हैं। यह यात्रा सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों के बारे में नहीं है, यह उस विशालता और आश्चर्य को महसूस करने के बारे में है जो हमारे ब्रह्मांड में छिपा है। यह समझने के बारे में है कि हम इस ब्रह्मांडीय नृत्य का एक छोटा सा हिस्सा कैसे हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक एक करके इन सभी ग्रहों के रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। आइए जानते हैं हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में विस्तार से। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो हमारे तारे सूर्य के इतने करीब है कि वहां का 1 साल पृथ्वी के सिर्फ 88 दिनों के बराबर होता है। इसका मतलब है कि बुध सूर्य का एक चक्कर बहुत तेजी से पूरा कर लेता है। लेकिन इसकी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। इसका एक दिन इसके 2 सालों से भी लंबा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका आकार हमारे चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। इसकी सतह पर आपको अनगिनत गड्ढे या क्रेटर्स मिलेंगे, ठीक हमारे चांद की तरह। ये निशान अरबों सालों से क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराने से बने हैं। क्योंकि बुध पर वायुमंडल लगभग न के बराबर है, इसलिए इन निशानों को मिटाने के लिए कोई हवा या पानी नहीं है और वे आज भी वैसे ही मौजूद हैं जैसे वे बने थे। इस ग्रह पर तापमान का अंतर चरम पर है। दिन के समय जब सूर्य की किरणें सीधे इसकी सतह पर पड़ती हैं, तो तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सीसा पिघलाने के लिए काफी है। लेकिन रात में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण सारी गर्मी अंतरिक्ष में खो जाती है और तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह सौरमंडल में तापमान का सबसे बड़ा उतार चढ़ाव है। बुध की सतह चट्टानी है, जो इसे एक स्थलीय ग्रह बनाती है। इसका एक बहुत बड़ा धात्विक कोर है, जो इसके कुल आयतन का लगभग 60% हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विशाल कोर इसके मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का कारण हो सकता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तरह ही है, बस थोड़ा कमजोर है। यह एक छोटे ग्रह के लिए काफी आश्चर्यजनक बात है। इस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह या चांद नहीं है। यह अकेला ही सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका नाम रोमन देवता मरकरी के नाम पर रखा गया है, जो देवताओं के संदेशवाहक थे और अपनी गति के लिए जाने जाते थे। ग्रह का आकाश में तेजी से घूमना इस नाम के लिए एकदम सही है। बुध की दुनिया कठोर और चरम है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारा सौरमंडल कितना विविध है। इसकी सतह के नीचे क्या छिपा है, इसका पता लगाने के लिए नासा ने मैसेंजर और मैरिनर 10 जैसे मिशन भेजे हैं। इन मिशनों से हमें बुध के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जैसे कि इसकी सतह पर पानी की बर्फ के संकेत, जो हमेशा छाया में रहने वाले क्रेटर्स में मौजूद हो सकती है। यह सोचना भी अविश्वसनीय है कि सूर्य के इतने करीब ग्रह पर बर्फ हो सकती है। अब हम अपने सौरमंडल के दूसरे ग्रह शुक्र की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों शुक्र को अक्सर पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। लेकिन यह समानता यहीं खत्म हो जाती है। शुक्र एक ऐसी दुनिया है जो किसी नरक से कम नहीं है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा गर्म, जबकि यह सूर्य से अधिक दूर है। इसका कारण है इसका घना जहरीला वायुमंडल। शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह गैस सूर्य की गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है और उसे बाहर नहीं निकलने देती।
जिससे एक भगोड़ा ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा होता है। इसकी सतह का औसत तापमान 465 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, इतना गर्म कि वहां सीसा भी पिघल सकता है। शुक्र की एक और अनोखी बात है इसका घूमना। यह हमारे सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों के विपरीत अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है, यानी वहां सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। इसके अलावा इसका एक दिन इसके एक साल से भी लंबा होता है। यह अपनी धुरी पर इतनी धीमी गति से घूमता है कि इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, जबकि यह सूर्य का चक्कर 225 दिनों में ही पूरा कर लेता है। शुक्र के घने बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं, जो इसे आकाश में एक चमकदार पीला सफेद रूप देते हैं। ये बादल इतने घने हैं कि हम इसकी सतह को सीधे नहीं देख सकते। वैज्ञानिकों को इसकी सतह का नक्शा बनाने के लिए रडार का उपयोग करना पड़ा। इन बादलों से सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। हालांकि यह बारिश कभी सतह तक नहीं पहुंचती, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण यह बीच में ही भाप बन जाती है। बुध की तरह ही शुक्र का भी कोई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। यह रात के आकाश में सबसे चमकीली वस्तुओं में से एक है, जिसे अक्सर सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देता है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे प्रेम और सौंदर्य की देवी वीनस के नाम पर रखा था। इसकी सतह पर हजारों ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ अभी भी सक्रिय हो सकते हैं। इसकी सतह पर विशाल मैदान, ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं। शुक्र पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक है, जो समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर महसूस होने वाले दबाव के बराबर है। इस तरह के चरम वातावरण में किसी भी अंतरिक्ष यान का टिकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब हम घर वापस आते हैं हमारे सौर मंडल के तीसरे ग्रह पृथ्वी पर। दोस्तों, यह वह अनोखा और अनमोल ग्रह है जिसे हम अपना घर कहते हैं। अब तक ज्ञात ब्रह्मांड में यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन मौजूद है। पृथ्वी की सबसे खास बात है इसकी सतह पर तरल पानी की मौजूदगी, जो जीवन के पनपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे ग्रह का लगभग 71% हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है, जो इसे अंतरिक्ष से एक सुंदर नीले संगमरमर जैसा दिखाता है। पृथ्वी का वायुमंडल भी जीवन के लिए एकदम सही है। यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% से बना है, जिसे हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। यह वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी बचाता है और ग्रह के तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है। यह एक कंबल की तरह काम करता है, जो न तो बहुत अधिक गर्मी को अंदर आने देता है और न ही बहुत अधिक गर्मी को बाहर जाने देता है। पृथ्वी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। हमारी ग्रह की बाहरी परत कई विशाल टुकड़ों में बंटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें लगातार धीरे धीरे चलती रहती हैं, जिससे महाद्वीपों का निर्माण होता है, पहाड़ बनते हैं और भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। यह प्रक्रिया ग्रह को भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय रखती है और जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक चक्रों को बनाए रखने में मदद करती है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और हमारे ग्रह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह समुद्र में ज्वार भाटा पैदा करता है और पृथ्वी की धुरी के झुकाव को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे हमारा मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। चंद्रमा ने सदियों से मानव संस्कृति, कला और विज्ञान को प्रेरित किया है। हमारे ग्रह का एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र भी है, जो पृथ्वी के तरल बाहरी कोर में लौह और निकल के घूमने से उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल की तरह काम करता है, जो हमें सौर हवाओं और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है। इसके बिना सौर हवाएं हमारे वायुमंडल को नष्ट कर सकती थी, जिससे पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। पृथ्वी पर जीवन की विविधता आश्चर्यजनक है। गहरे समुद्र की खाइयों से लेकर ऊंचे पहाड़ों की चोटियों तक हर जगह जीवन मौजूद है। यह अरबों वर्षों के विकास का परिणाम है, जिसने अनगिनत प्रजातियों को जन्म दिया है। पृथ्वी हमें याद दिलाती है कि सही परिस्थितियों का संयोजन कितना दुर्लभ और कीमती हो सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खूबसूरत ग्रह की रक्षा करें। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है मंगल ग्रह, सौरमंडल का चौथा ग्रह। दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और इसका कारण है इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड या जंग।
यह इसे एक विशिष्ट लाल रंग देता है। मंगल ग्रह ने हमेशा से ही इंसानों की कल्पना को आकर्षित किया है। यह वह ग्रह है जहां हम भविष्य में मानव बस्तियां बसाने का सपना देखते हैं। मंगल की सतह पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है। यहाँ पहाड़, घाटियां, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फ की चोटियां हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स मंगल पर ही स्थित है। यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। इसके अलावा सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी वैलिस मैरिनरिस भी यही है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की चौड़ाई के बराबर लंबी है। आज मंगल एक ठंडा और सूखा ग्रह है, जिसका वायुमंडल बहुत पतला है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल एक गर्म और गीला ग्रह था, जिसकी सतह पर नदियां, झीलें और शायद महासागर भी थे। इसके सबूत हमें सूखी नदी घाटियों और डेल्टा के रूप में मिलते हैं, जिन्हें ऑर्बिटर्स और रोवर्स ने खोजा है। यह सवाल कि क्या मंगल पर कभी जीवन था या क्या आज भी वहां सूक्ष्म जीवन मौजूद है, विज्ञान के सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है। नासा के क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे रोवर्स इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मंगल की सतह पर खोज कर रहे हैं। वे चट्टानों के नमूने एकत्र कर रहे हैं ताकि उनमें प्राचीन जीवन के संकेतों का पता लगाया जा सके। मंगल के 2 छोटे उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये दोनों ही अनियमित आकार के हैं और माना जाता है कि ये क्षुद्र ग्रह थे जिन्हें मंगल के गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ लिया। फोबोस धीरे धीरे मंगल के करीब आ रहा है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लाखों वर्षों में यह या तो मंगल से टकरा जाएगा या टूटकर एक वलय बना लेगा। भविष्य में मंगल पर मानव मिशन भेजना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। स्पेसएक्स और नासा जैसी एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं। मंगल पर एक स्थायी आधार स्थापित करने से मानवता को एक बहुग्रहीय प्रजाति बनने में मदद मिलेगी, जो किसी भी विनाशकारी घटना से हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित करेगी। मंगल पर पहुंचना और वहां रहना कई चुनौतियों से भरा है, जैसे विकिरण, कम गुरुत्वाकर्षण और लंबी यात्रा। लेकिन यह एक सपना है जिसे इंसान पूरा करने के लिए दृढ़ है। अब हम चट्टानी ग्रहों को पीछे छोड़कर बाहरी सौरमंडल में प्रवेश करते हैं और हमारा पहला पड़ाव है बृहस्पति, सौरमंडल का राजा। दोस्तों, बृहस्पति इतना विशाल है कि हमारे सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों को मिलाकर भी इसका द्रव्यमान 2.5 गुना अधिक होगा। यह एक गैसीय दानव है, जिसका अर्थ है कि इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, ठीक हमारे सूर्य की तरह। बृहस्पति अपनी तेज गति से घूमने के लिए जाना जाता है। यह अपनी धुरी पर इतनी तेजी से घूमता है कि इसका एक दिन 10 घंटे से भी कम का होता है। इस तेज घूर्णन के कारण इसका आकार थोड़ा छपटा हो गया है और इसके वायुमंडल में रंगीन बैंड और धारियां बन गई हैं। ये बैंड अलग अलग ऊंचाई पर स्थित बादल हैं, जो अलग अलग दिशाओं में बहते हैं। बृहस्पति की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है इसका ग्रेट रेड स्पॉट या विशाल लाल धब्बा। यह एक विशाल तूफान है जो कम से कम 350 वर्षों से चल रहा है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती है। हालांकि हाल के दशकों में यह सिकुड़ रहा है, लेकिन यह अभी भी सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली तूफान है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र सौरमंडल में सबसे शक्तिशाली है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 20,000 गुना अधिक मजबूत है। यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों ओर एक विशाल मैग्नेटोस्फीयर बनाता है, जो इसे सूर्य से आने वाले आवेशित कणों से बचाता है। यह मैग्नेटोस्फीयर इतना बड़ा है कि अगर यह हमें दिखाई देता तो आकाश में चंद्रमा से भी कई गुना बड़ा दिखता। बृहस्पति के पास एक मिनी सौरमंडल जैसा है, जिसके 95 से अधिक ज्ञात चंद्रमा है। इसके 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो को गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, क्योंकि इन्हें 1610 में गैलीलियो गैलीली ने खोजा था। इनमें से प्रत्येक चंद्रमा अपने आप में एक अनूठी दुनिया है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। यूरोपा विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल तरल पानी का महासागर हो सकता है। यह महासागर पृथ्वी के सभी महासागरों से अधिक पानी रख सकता है और यह सौरमंडल में जीवन की खोज के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए नासा ने जूनो और गैलीलियो जैसे मिशन भेजे हैं, जो हमें इस विशाल ग्रह के बारे में नई नई जानकारियां दे रहे हैं। बृहस्पति के बाद
हम सौरमंडल के छठे ग्रह शनि की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, शनि को सौरमंडल का गहना कहा जाता है और इसका कारण है इसके शानदार और खूबसूरत वलय। हालांकि बृहस्पति, अरुण और वरुण के भी वलय हैं, लेकिन शनि के वलय सबसे बड़े, सबसे चमकीले और सबसे प्रसिद्ध हैं। ये वलय शनि को सौरमंडल का सबसे प्रतिष्ठित ग्रह बनाते हैं। ये वलय बर्फ के अरबों छोटे छोटे कणों, चट्टानों और धूल से बने हैं। इन कणों का आकार धूल के कण से लेकर एक घर जितना बड़ा हो सकता है। ये वलय बहुत चौड़े हैं, जो हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, लेकिन वे बहुत पतले हैं, औसतन केवल 20 मीटर मोटे। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि ये वलय कैसे बने, लेकिन एक सिद्धांत यह है कि वे एक टूटे हुए चंद्रमा या धूमकेतु के अवशेष हो सकते हैं। शनि भी बृहस्पति की तरह एक गैसीय दानव है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घनत्व इतना कम है कि यदि आप इसे पानी के एक विशाल टब में रख सकें तो यह तैरने लगेगा। शनि भी अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है, जिससे इसका एक दिन लगभग 10.7 घंटे का होता है। शनि के पास भी चंद्रमाओं का एक विशाल परिवार है। इसके 145 से अधिक छात चंद्रमा हैं, जो सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रह से अधिक है। इसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अपना एक घना वायुमंडल है, जो सौरमंडल में किसी भी अन्य चंद्रमा से अलग है। टाइटन का वायुमंडल पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल जैसा है और इसकी सतह पर तरल मीथेन और ईथेन की नदियां, झीलें और समुद्र हैं। शनि का एक और दिलचस्प चंद्रमा है एनसेलाडस। यह छोटा बर्फीला चंद्रमा अपनी सतह से पानी के विशाल फव्वारे अंतरिक्ष में फेंकता है। इन फव्वारों से पता चलता है कि इसकी बर्फीली परत के नीचे एक तरल पानी का महासागर मौजूद है, जो इसे जीवन की खोज के लिए एक और रोमांचक जगह बनाता है। इन गीजरों का पानी शनि के ई वलय का निर्माण करता है। शनि का अध्ययन करने के लिए नासा के कैसिनी ह्यूजेंस मिशन ने 13 साल तक इस ग्रह और इसके चंद्रमाओं का चक्कर लगाया। इस मिशन ने हमें शनि के वलयों, इसके वायुमंडल और इसके चंद्रमाओं, विशेष रूप से टाइटन और एनसेलाडस के बारे में अभूतपूर्व जानकारी दी। शनि की सुंदरता और इसके रहस्य हमें ब्रह्मांड की विशालता और विविधता की याद दिलाते हैं। हमारी यात्रा अब हमें सौरमंडल के 7वें ग्रह अरुण या यूरेनस की ओर ले जाती है। दोस्तों, अरुण एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी ग्रह है। यह एक बर्फीला दानव है, जिसका अर्थ है कि यह बृहस्पति और शनि जैसे गैसीय दानवों से थोड़ा अलग है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें मीथेन गैस भी है, जो इसे एक सुंदर हरा नीला रंग देती है। अरुण की सबसे अनोखी और विचित्र विशेषता इसका झुकाव है। जहां अधिकांश ग्रह अपनी धुरी पर थोड़े झुके हुए हैं, वहीं अरुण लगभग 98 डिग्री पर अपनी तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब है कि यह लगभग अपनी तरफ लुढ़कते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले किसी विशाल खगोलीय पिंड से हुई टक्कर के कारण इसका यह असाधारण झुकाव हुआ होगा। इस अत्यधिक झुकाव के कारण अरुण पर मौसम बहुत चरम होता है। इसके एक ध्रुव पर 42 साल तक लगातार दिन रहता है, जबकि दूसरे ध्रुव पर 42 साल तक रात। इसका एक साल पृथ्वी के 84 सालों के बराबर होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आधी जिंदगी दिन में और आधी जिंदगी रात में बीतती हो। यह वास्तव में एक अविश्वसनीय स्थिति है। अरुण के भी वलय हैं, लेकिन वे शनि के वलयों की तरह चमकीले और चौड़े नहीं हैं। इसके 13 झात वलय बहुत पतले और गहरे रंग के हैं, जिन्हें देखना बहुत मुश्किल है। इन वलयों की खोज 1970 में हुई थी, जब अरुण एक तारे के सामने से गुजरा और वलयों ने तारे की रोशनी को थोड़ी देर के लिए मंद कर दिया था। ये वलय भी ग्रह के झुकाव के साथ झुके हुए हैं। अरुण के 27 छात चंद्रमा हैं, जिनके नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की रचनाओं के पात्रों पर रखे गए हैं। इसके 5 मुख्य चंद्रमा हैं: मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया और ओबेरॉन। मिरांडा सबसे दिलचस्प में से एक है, जिसकी सतह पर गहरी घाटियां, चट्टानें और अजीबोगरीब भू आकृतियां हैं, जो बताती हैं कि इसका अतीत बहुत उथल-पुथल भरा रहा होगा। अरुण का दौरा केवल एक अंतरिक्ष यान वायेजर 2 ने 1986 में किया है। इस फ्लाईबाई के दौरान ही हमें इस ग्रह के बारे में अधिकांश जानकारी है। अरुण हमारे सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है, जिसका तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह दूरस्थ और रहस्यमयी दुनिया हमें यह सिखाती है
कि हमारे सौरमंडल में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। हमारी सौरमंडल की सैर का अंतिम पड़ाव है 8वां और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण या नेपच्यून। दोस्तों, वरुण भी अरुण की तरह एक बर्फीला दानव है। इसका गहरा नीला रंग भी इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस के कारण है, जो लाल प्रकाश को सोख लेती है और नीले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह अरुण से भी गहरा नीला है, जिसका कारण अभी भी एक रहस्य है। वरुण सौरमंडल का सबसे तूफानी ग्रह है। यहां हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो ध्वनि की गति से भी तेज है। यह सौरमंडल में अब तक दर्ज की गई सबसे तेज हवाएं हैं। 1989 में जब वायेजर 2 अंतरिक्ष यान इसके पास से गुजरा तो उसने ग्रेट डार्क स्पॉट नामक एक विशाल तूफान देखा, जो बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट जैसा था। हालांकि बाद में यह तूफान गायब हो गया और नए तूफान बन गए। सूर्य से इतनी दूर होने के कारण वरुण को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इसका मतलब है कि 1846 में अपनी खोज के बाद से वरुण ने 2011 में ही अपनी पहली परिक्रमा पूरी की थी। यह एक बहुत ठंडा ग्रह है, जिसका औसत तापमान -214 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सूर्य से इतनी दूरी के बावजूद यह आंतरिक गर्मी उत्पन्न करता है, जो इसकी तूफानी गतिविधियों का कारण हो सकता है। वरुण के भी पतले और गहरे वलय हैं, जिन्हें देखना मुश्किल है। इसके 14 झांक चंद्रमा हैं, जिनके नाम ग्रीक समुद्री देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन बहुत ही अनोखा है। यह सौरमंडल का एकमात्र बड़ा चंद्रमा है जो अपने ग्रह की परिक्रमा उल्टी दिशा में करता है, जिसे प्रतिगामी कक्षा कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन मूल रूप से काइपर बेल्ट का एक बौना ग्रह था, जिसे वरुण के गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ लिया। ट्राइटन सौरमंडल की सबसे ठंडी वस्तुओं में से एक है, जिसकी सतह पर नाइट्रोजन की बर्फ के ज्वालामुखी है, जो धूल और गैस उगलते हैं। यह भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय है, जो इतने ठंडे पिंड के लिए आश्चर्यजनक है। वरुण का अध्ययन भी केवल वायेजर 2 अंतरिक्ष यान ने ही किया है। यह दूरस्थ ग्रह हमें याद दिलाता है कि हमारा सौरमंडल कितना विशाल और गतिशील है। इसकी तेज हवाएं, रहस्यमयी आंतरिक गर्मी और अनोखा चंद्रमा ट्राइटन इसे खगोलविदों के लिए एक आकर्षक अध्ययन का विषय बनाते हैं। वरुण हमारे सौरमंडल के अंतिम झात ग्रह के रूप में खड़ा है, जो हमें ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, तो यह थी हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों की एक अद्भुत यात्रा। हमने सूर्य के सबसे करीबी बुध की झुलसती दुनिया से लेकर वरुण की बर्फीली और तूफानी गहराइयों तक का सफर तय किया। हर ग्रह ने हमें अपनी एक अलग कहानी सुनाई, अपने अनूठे रहस्य उजागर किए। यह यात्रा हमें दिखाती है कि हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस कितना विविध और आश्चर्यजनक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा हमारे सौरमंडल में बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और कई उपग्रह भी मौजूद हैं। प्लूटो जैसे बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह बेल्ट और काइपर बेल्ट जैसी जगह अभी भी कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। हर खोज के साथ हम अपने ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सीखते हैं। क्या आप जानते हैं, शनि के वलय बर्फ और धूल से बने हैं और बृहस्पति का गैनीमेड बुध से भी बड़ा है। ये तथ्य हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जानने और खोजने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। यूरोपा और एनसेलाडस जैसे चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना हमें भविष्य के मिशनों के लिए प्रेरित करती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल हमें और गहराई से खोज करने के लिए उकसाता है। यह यात्रा हमें हमारी अपनी पृथ्वी के महत्व का भी एहसास कराती है। इतने सारे ग्रहों की कठोर और निर्जन दुनियाओं को देखने के बाद हमें यह समझ आता है कि हमारा नीला ग्रह कितना कीमती और नाजुक है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सफर पसंद आया होगा और इसने आपके अंदर ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा को और बढ़ाया होगा। ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद।